नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा व्याकरण में जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा लकार। अब तक हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सब बेसिक का चल रहा है और बेसिक में हमारे चल रहे थे लकार। लकार के माध्यम से हमने देखा था कि जो धातुएं होती हैं वो कितनी होती हैं और गण जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो धातुएं जो बताई थी मैंने वो लगभग संस्कृत व्याकरण में 2000 धातुएं होती हैं और इन 2000 धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। तो 10 गणों में जो धातुएं बांटी गई हैं वो अनेकों प्रकार की जो धातुएं होती हैं वो 10 गणों में विभक्त हैं, यानी कि बांटी गई हैं। और ये जो धातुएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी धातुओं के अंतर्गत हमने बताया था आपको पर यानी कि जिसमें क्रिया का फल स्वयं कर्ता को प्राप्त ना होकर के अन्य किसी को यानी कि पर माने किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होता है, वहाँ होती है हमारी परस्मैपदी धातुएं। और आत्मनेपदी जो धातुएं होती हैं वो हमारी होती हैं जब क्रिया का फल स्वयं कर्ता को ही प्राप्त होता है, वो होती हैं हमारी आत्मनेपदी धातुएं। और उभयपदी जो धातुएं होती हैं वो हमारी होती हैं कर्ता को भी क्रिया का फल प्राप्त होता है और पर माने दूसरे को भी क्रिया का फल प्राप्त होता है। अर्थात जिसमें आत्मनेपदी जिन धातुओं के रूप आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों में ही समान रूप से चलते हैं उन्हें हम उभयपदी धातुओं के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था नियति जो नी धातु है और चुर है और हमारी रोच है, इस प्रकार से जो धातुएं हैं ये हमारी उभयपदी धातुओं के अंतर्गत आती हैं। इसके पश्चात हमारा जो लकार का जो टॉपिक चल रहा था, क्रिया को जानने के पश्चात अब हम लकार के बारे में जानते हैं कि लकार किसे कहते हैं। तो लकार का मतलब होता है काल या समय। जिस प्रकार से संस्कृत में इंग्लिश में टेंस होते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में टेंस को लकार कहा जाता है। तो लकार का मतलब होता है काल और जिसका अर्थ होता है हिंदी में समय। तो समय किसे कहते हैं? देखिए, जिस समय में कोई क्रिया की जाती है, जिस समय में कोई क्रिया की जाती है वह उस समय का काल कहलाता है। जिस समय में, जैसे कि हमने मान के चलो कोई भी कार्य भूतकाल में किया कि मैंने पुस्तक पढ़ी थी, तो हमने पढ़ ली जिस समय में, तो इससे हमें समय का बोध हो रहा है कि हमने पास्ट में किया कोई भी कार्य। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो इस समय क्या चल रहा है? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में जो चल रहा है। तो जिस समय में कोई क्रिया की जाती है वह उस समय का काल माना जाता है, उसे ही काल या लकार कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में लकार को ही काल कहते हैं, यानी कि जो लकार है उसे ही काल कहते हैं या काल को ही लकार कहते हैं, अर्थात टेंस को ही काल कहा जाता है। अब देखिए, हमारी जो संस्कृत व्याकरण है उसमें कितने लकार माने गए हैं? हमारे जो 10 लकार माने गए हैं। वैसे हमारे कोर्स में केवल 5 ही लकार हैं, लेकिन हमें 10 लकारों का ज्ञान होना तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये 10 लकार कौन कौन से होते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसमें हम इसके माध्यम से समझेंगे। टमाटर ले लो टमाटर, तो ये जो टमाटर ले लो ये टा से बनेगा ला और ये जो माँ है इससे ली बनेगा और इस टा से बनेगा लू और इस रा से बनेगा लिरी। तो इस प्रकार से हमको इनको बांट देना है। तो देखिए, ला ली लू लिरी और ले लो को ज्यों की त्यों लिख देंगे और उसी प्रकार से फिर इस टमाटर का जो शब्द बनेगा, फिर इस टा से फिर वही ला और इस माँ से ली और इस टा से लू और रा से लिरी। तो इस प्रकार से हम ये 10 लकारों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो टा के स्थान पर जो ला आया उस ला से हमारा बना लट लकार, ला से लट लकार बना।
ली से लिट लकार बना, लू से लुट लकार बना और लिरी से लिरट। यहाँ पर आया ले, तो ले से हो गया लेट लकार और लो से हो गया लोट लकार। फिर वही सेम कंडीशन दोहराएंगे। इधर हम सभी में, इधर तो टा इत संज्ञक है और इधर ये अंग, यानी कि ये जो हमारा अंतिम जो पंचम वर्ण होता है क वर्ग का, ये गा अणा खाली, ये इत संज्ञक होता है। तो देखिए यहाँ देखिए, ये लंग, ये लिंग, ये लू से लुंग और ली से लिरंग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो देखिए जो टित संज्ञक जो लकार हैं, 1 2 3 4 और 5 और 1 ये 6, ये 6 जो हमारे लकार हैं वो टित संज्ञक हैं, अर्थात जिनमें टी की इत संज्ञा हो रही है, यानी कि टा की जहाँ इत संज्ञा हो वो टित संज्ञक कहलाते हैं, यानी कि यहाँ टा का लोप होता है। और बाकी के बचे हमारे ये 5 लकार, 1 2 3 4 और इसके जो 2 बनते हैं, इस प्रकार से जो 5 लकार होते हैं वो यित संज्ञक होते हैं। यित उसे कहते हैं हम गित, यानी कि ये जो अणा खाली होता है इसे कहते हैं गित संज्ञक। तो ये हमारे इस प्रकार से देखने में तो 11 लकार आते हैं, लेकिन ये जो हमारा लेट लकार है वो वैदिक संस्कृत में ही प्रयुक्त होता है। लौकिक संस्कृत में इसका कहीं भी कोई प्रयोग नहीं होता है लेट लकार का। अब देखिए ये जो लिंग लकार है, इस लिंग लकार के 2 रूप होते हैं, विधिलिंग और आशीर्लिंग। विधिलिंग और आशीर्लिंग। तो एक बार हम इन लकारों के नाम भी जान लेते हैं कि इस लकार को आखिर क्या कहते हैं, इसका हिंदी वर्ड, हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो देखिए लट लकार जो हम पढ़ते आते हैं प्रेजेंट टेंस, तो उसमें वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल का एक ही रूप होता है। अगला है हमारा लिट लकार। लिट लकार ये होता है परोक्ष भूत। परोक्ष यानी कि बहुत पहले बीत चुका जो काल होता है, परोक्ष भूत काल होता है। अगला है लुट लकार, तो यहाँ आया हमारा लुट लकार। तो अनद्यतन भविष्य, अनद्यतन भविष्य यानी कि जो अभी अभी कुछ समय पहले ही कार्य होने, यानी कि भविष्य में, यानी कि एट द प्रेजेंट के तुरंत बाद ही जो कार्य होने वाला है, ये होता है हमारा अनद्यतन भविष्य काल। अब आया हमारा लिरट लकार। लिरट लकार जो कि हम जिसके रूप पढ़ते हैं पास्यति, पास्यते, पास्यन्ति या गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति। तो ये हमारा लिरट लकार है जिसकी हम रूप हमेशा बोलचाल में लेते हैं, जिसका अर्थ होता है सामान्य भविष्य। लोट लकार ये भी हम पढ़ते हैं तू ताम अंतु, जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है वो होता है हमारा लोट लकार। आज्ञार्थक यानी कि परमिशन देना किसी भी कार्य के लिए, चलो सुबह जल्दी उठो, यह कार्य करो, यानी कि तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, जहाँ हो जाएगा वहाँ तो हमारा हो जाएगा विधिलिंग लकार। लेकिन जब किसी कार्य के लिए तुम्हें बाध्य किया जा रहा है, तुमसे आगाह किया जा रहा है कि तुमको परमिशन दी जा रही है, तो वहाँ हमारा होता है लोट लकार, जिसका अर्थ होता है आज्ञार्थक, आज्ञा देना। अगला है लंग लकार। ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं 6 क्लास से ही, जिसका अर्थ होता है अनद्यतन भूतकाल। जो भूतकाल में होने वाला जो होता है वही हमारा जो होता है लंग लकार, जिसका अर्थ होता है भूतकाल। अगला है लिंग लकार। यहाँ तक आ गए हम, ये पूरा कर लिया। ये हमारा होता ही नहीं है क्योंकि ये वैदिक संस्कृत में होता है। लोट लकार जिसका अर्थ होता है आज्ञार्थक, और यहाँ पर ये ला से बना लंग लकार जिसका अर्थ होता है अनद्यतन भूतकाल। अगला है लिंग लकार। लिंग लकार के देखिए यहाँ 2 रूप बन रहे हैं, विधिलिंग और आशीर्लिंग। तो देखिए विधिलिंग का अर्थ होता है चाहिए और आशीर्लिंग का अर्थ होता है आशीर्वाद के अर्थ में। और इसके बाद है हमारा ये लू से बना लुंग लकार। तो इसका अर्थ होता है क्रियापत्ति अर्थ में, यानी कि क्रियापत्ति अर्थ में, क्रिया के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है लिरंग लकार जिसका अर्थ होता है
लिंग लकार का अर्थ होता है सामान्य भूतकाल और लुंग लकार का अर्थ होता है क्रियापत्ति अर्थ में। तो इस प्रकार से ये हमारे ये 10 लकार हैं, जिसमें से हमारा जो सिलेबस में है संस्कृत व्याकरण में हमारे पाठ्यक्रम में 5 लकार हैं, केवल 5 लकार हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, पहला है हमारा लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। दूसरा है लिरट लकार। लिरट लकार का अर्थ है सामान्य भविष्यकाल। और तीसरा है लंग लकार, जिसका अर्थ होता है अनद्यतन भूतकाल। और चौथा है लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक। और पांचवा है विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ होता है चाहिए। अब हमने कल पढ़ी थी 3 प्रकार की धातुएं होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो धातुओं में लगने वाले टोटल जो प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं? 18 प्रत्यय होते हैं। धातुओं में कुल प्रत्ययों का प्रयोग होता है 18 प्रत्ययों का, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम या शब्द रूपों में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं? 21 प्रत्यय होते हैं। तो हम अभी केवल इस समय लकारों का अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हमें केवल यहाँ धातुओं में लगने वाले प्रत्ययों का ही अध्ययन करना है। तो देखिए, हम इसमें पढ़ते हैं कि 9 जो प्रत्यय होते हैं वो तो परस्मैपदी धातु के होते हैं और 9 प्रत्यय जो होते हैं वो आत्मनेपदी धातुओं के होते हैं। उभयपदी धातु तो इन दोनों का ही मिला जुला रूप होता है, यानी कि इन दोनों में ही उनके रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये जो हैं धातुओं में लगने वाले कुल 18 प्रत्यय हैं। तो इनका अध्ययन हम देखेंगे, इनका अध्ययन हम करेंगे कि ये 18 प्रत्यय आखिर होते कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये 18 प्रत्यय हम अभी आपको लिख के दिखाएंगे कि ये 18 प्रत्यय होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम परस्मैपदी धातुओं के प्रत्यय पढ़ेंगे। इन्हीं प्रत्ययों के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि हमारे जो धातु रूप हैं वो कैसे बनते हैं। यही जो 9 प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के हैं वो 5 लकारों में किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, हम जो पहला प्रत्यय पढ़ेंगे इसका, तो हम इसका प्रथम पुरुष, और ये हमारा हो गया मध्यम पुरुष, और ये हमारा हो गया उत्तम पुरुष, और यहाँ हमारा एक वचन, और ये हमारा द्विवचन, और यहाँ हो गया हमारा बहुवचन। तो इस प्रकार से देखिए, जो प्रथम पुरुष में जो प्रत्यय लगेगा वो लगेगा तिप। परस्मैपदी में धातुओं में जो 9 प्रत्यय लगते हैं उसमें पहला प्रत्यय है तिप, दूसरा प्रत्यय लगता है तस, और तीसरा जो प्रत्यय बहुवचन में जो लगता है वो लगता है झी, जिसे कहते हैं तिप तस झी। अगला जो मध्यम पुरुष में जो प्रत्यय प्रयुक्त होता है वो होता है सिप, और इसमें जो प्रत्यय प्रयुक्त होगा वो थस, और ये होता है यहाँ था। और उत्तम पुरुष में जो प्रत्यय लगेगा ये लगेगा मिप, और ये लगेगा वस और मस। इस प्रकार से ये हमारे देखिए 9 प्रत्यय हो गए, 1 2 3 और 3 तिया 9। इस प्रकार से ये जो हमारे परस्मैपदी धातुओं के जो प्रत्यय लगते हैं वो 9 प्रत्यय होते हैं। तो हम इसको दोबारा से देखेंगे, तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस। तो इस प्रकार से ये हमारे 9 प्रत्यय तो परस्मैपदी धातुओं के हो जाते हैं, और इससे आगे 9 प्रत्यय ही हमारे होते हैं आत्मनेपदी धातुओं के। उन्हीं के आधार पर हमारे जो रूप चलते हैं वो 5 लकारों में, इन प्रत्ययों के आधार पर ही 5 लकारों के रूप बनाए जाते हैं। अब देखिए, आत्मनेपदी धातुओं में लगने वाले प्रत्यय।
ये भी नौ ही होते हैं। तो इनको भी हम इसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन्हीं के माध्यम से जानेंगे। तो पहला है हमारा तय, अताम, झ। तय, अताम, झ। थास, आथाम, ध्वम। लास्ट में हमारा चलता है इड, वहिंग, महिंग। तो देखिए ये नौ प्रत्यय हमारे 9 और 9 मिलकर के हो गए हमारे 18 प्रत्यय। ये ही इन पांचों लकारों में प्रयुक्त होते हैं। तो पांचों लकारों में इनमें अनेकों सूत्रों के माध्यम से इनको हर लकार के साथ जोड़ दिया जाता है। तो हम आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय में पहला, प्रथम पुरुष में जो पहला प्रत्यय है वो ता लगता है, दूसरा प्रत्यय लगता है अताम और तीसरा लगता है झ, जिसको हम बोलते हैं तय, अताम, झ। थास, आथाम, ध्वम, इड, वहिंग, महिंग। तो जो अंतिम जो हलंत वर्ण होता है वो इत संज्ञक होता है, उसका लोप हो जाता है और इस प्रकार से इनका झा के स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा। अंति, यहाँ अंति का प्रयोग होता है और यहाँ अंत्य का प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसमें अनेकों सूत्रों के माध्यम से हम ये परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्ययों के बारे में जानते हैं। अब हम जो कल से जब पढ़ेंगे तो हम सबसे पहला लकार पढ़ेंगे लट लकार। तो इस लट लकार के बारे में अगली वीडियो हमारी होगी। तो धन्यवाद बच्चों।